जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आज मेरा तीसरा क्लास है और आज जितना भी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का टाइप क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन है यह क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और जितना होगा हम डिटेल करेंगे। लेकिन आपको बेसिक जानकारी लेने के लिए मेरा पहला क्लास और दूसरा क्लास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का देखना बहुत जरूरी है। और आज के क्लास में हम ये बात फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आप टाइप सीखिए। जब आप टाइप सीख जाइएगा कितनों भी डिजिट चेंज करेगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है और सबसे पहले है कि आप बेसिक कोई भी चीज का सीखिए और बेसिक जब आप जान जाइएगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। ट्रिक आप कभी भूल भी सकते हैं लेकिन आप बेसिक नहीं भूल सकते हैं। बेसिक है तो ट्रिक है और ट्रिक है तो बेसिक नहीं है, इसीलिए बेसिक जरूरी है, ट्रिक बाद में। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या में 64 से गुना करने के लिए कहा गया परंतु भूलवश 27 से गुना कर दिया तो प्राप्त परिणाम वास्तविक से 1400 कम आया, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बड़ा रहने से डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। और सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। कह रहा है किसी किसी छात्र को किसी संख्या में 64 से गुना करने के लिए बोला, लेकिन भूलवश गलतीवश उसने 27 से गुना कर दिया, तो जो भी परिणाम आना था उससे 1480 कम आया, तो वह संख्या क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर x, हम संख्या x मान लिए। बोल रहा है किसी छात्र को किसी संख्या में, संख्या तो हमको पता नहीं है इसीलिए हम संख्या कुछ भी मान सकते हैं, तो x मान लिए। बोला 64 से गुना करने के लिए, और उस संख्या में कितना से गुना करने बोला? 64 से। तो 64 गुना x, लेकिन परंतु भूलवश 27 से गुना कर दिया। कितना से गुना कर दिया? 27 से गुना कर दिया। तो इसको माइनस कर देते हैं। 27x गुना कर दिया तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1480 कम आया। तो कितना आया कम? 1480 कम आया। अब देखिए किसी संख्या को 64 से गुना करना है, वह संख्या को 27 से गुना कर दिया। 64 से गुना करना था लेकिन 27 से गुना कर दिया, जितना भी परिणाम आना था उससे 1480 कम आया। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को अंतर करेंगे। तो 14 में 7 गया 7 और बचा यहाँ 5, 5 में 2 गया 3। 37x बराबर 1480, x बराबर 1480 बटा 37। अब देखिए 37 चौके 148 और जीरो का जीरो हो गया। x बराबर हमारा क्या हो गया? 40, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है? 40 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन ये तो हमारा बेसिक हो गया।
अब देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे और वास्तविक संख्या से कम या अधिक आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक संख्या यदि निकालने के लिए बोले तो वास्तविक संख्या बराबर अधिक या कम बटे, जो संख्या गुणज के लिए बोले तो दोनों संख्याओं का अंतर बटे दोनों संख्याओं का अंतर। ये हमारा क्या है, फार्मूला हो गया। वास्तविक संख्या बराबर यदि पूछे निकालने के लिए तो अधिक या कम जो भी आया है अब बटे दोनों संख्याओं का अंतर। अब देखिए अधिक या कम हमारा कितना है, 1480, 1480 बटे दोनों संख्याओं का अंतर। संख्या कितना है 64 और 27, 64 माइनस 27 बराबर कितना हो गया 1480 बटे, ये 64 में 27 चला गया, बचा कितना 37, 37 चौके 148, जीरो का जीरो हो गया। तो वास्तविक संख्या हमारा कितना हो गया 40। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, माना कि संख्या x है और तो संख्या को 64 से गुना करने के लिए बोला, लेकिन भूलवश किससे गुना कर दिया 27 से गुना कर दिया। दोनों को हम क्या किए अंतर किए और कम कितना आया था 1480। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 1480 बटे 37, x बराबर हमारा क्या हो गया 40। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस टाइप को भूल जाना है और इसके ऊपर आ जाना है। वास्तविक संख्या यदि निकालने के लिए बोले, वास्तविक संख्या यदि निकालने के लिए बोले तो वास्तविक संख्या बराबर अधिक या कम और दोनों संख्याओं का अंतर जो भी होगा उसको करके निकाल लेना है। क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या में 37 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु भूलवश 73 से गुना कर दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1080 अधिक आया, तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी छात्र को किसी संख्या में 37 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन छात्र क्या किए गलती कर दिए और उस संख्या को 73 से गुना कर दिया। जो भी परिणाम आना था वास्तविक परिणाम से 1080 अधिक आया, वह संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन, वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक संख्या बराबर अधिक या कम बटे दोनों संख्या का अंतर। ये फॉर्मूला है, ये रामबाण है, इसको दिमाग में रखना है कि वास्तविक संख्या यदि निकालने के लिए बोले तो वास्तविक संख्या बराबर अधिक या कम, अधिक 1080 अधिक आया है या 1080 कम आता, अधिक या कम बटे दोनों संख्याओं का अंतर। जो भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 37 और यहाँ क्या दिया हुआ है 73, दोनों संख्याओं का अंतर। अधिक या कम कितना है हमारा 1080 बटे दोनों संख्या का अंतर
73 माइनस 37 तो बराबर 1080 बटे 13 में 7 गया 6, 6 में 3 गया 3, 36 हो गया। और 36 दिया 108 और 0 का 0 हो गया। वास्तविक संख्या बराबर हमारा कितना हो गया 30। वास्तविक संख्या बराबर हमारा क्या हो गया 30। लेकिन बेसिक देखिए, माना कि संख्या बराबर x और हमको गुना करने के लिए कितना से बोला है 37 से, लेकिन गुना कर दिया कितना से 73 से। 73x माइनस 37x बराबर अधिक या कम कितना आया है, अधिक हमारा आया है 1080। 1080 अब देखिए 73x में 37x चला जाएगा, बचेगा कितना 36x बराबर 1080। x बराबर 1080 बटे 36, 36 तिहाई 108 और 0 का 0 हो गया। x बराबर हमारा कितना निकला 30। x बराबर हमारा 30 निकला और x हम किसको माने हैं संख्या, यानी वास्तविक संख्या बराबर हमारा कितना निकला 30। लेकिन ये याद रखना है, वास्तविक संख्या यदि निकालने के लिए बोले, जो भी संख्या अधिक या कम दिया हुआ रहे अब बटे दोनों संख्याओं का अंतर। ये तो हमारा हो गया क्या ट्रिक, और ये हमारा क्या हो गया बेसिक। तो बेसिक यदि हम जानेंगे तो ट्रिक हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी छात्र को किसी संख्या में 5/17 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु वह भूलवश 17/5 से गुना या 5/17 से भाग दे दिया, तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 2640 अधिक आया, तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछते रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट है, और क्वेश्चन बड़ा रहने से कोई मतलब नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। कह रहा है किसी छात्र को 5/17 से गुना करने के लिए कहा गया किसी छात्र को, लेकिन वो 17/5 से या 5/17 से भाग दे दिया, 5/17 से भाग दे दिया या 17/5 से गुना कर दिया, तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 2640 अधिक आया, तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। सॉल्यूशन, माना कि वास्तविक संख्या बराबर x, और उसको गुना करने के लिए कितना से बोला था 5/17 से, लेकिन 17/5 से गुना कर दिया या 5/17 से भाग दे दिया। यहाँ या और गुना ये समझने वाली बात है। 5/17 से गुना ये, और 5/17 से 17/5 से गुना या 5/17 से भाग। यदि कोई भी चीज कोई भी भाग में दिया हुआ रहे और उसको गुना करना है, तो वो क्या हो जाता है आपस में पलट जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। वही बात है, इसीलिए 17/5 से गुना या 5/17 से भाग दे दिया, तो 17/5 x
और पहले कितना था, 5/17 से गुना करने के लिए कहा गया, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5/17x बराबर परिणाम हमारा कितना, 2600 अधिक 2640 अधिक आया। कितना अधिक आया, 2640। अब देखिए ये 5 और 17 का एलसीएम कितना हो गया, 85। और 5 से यदि 17 में भाग देंगे तो 85 में 5 से भाग देंगे तो 17 होगा, और 17 गुना 17 नहीं, 17 का स्क्वायर 289 एक्स माइनस 17 से 85 में भाग देंगे 5 होगा, अब 5 गुना 5 25 एक्स बराबर 2640। अब 289 एक्स में 25 एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 264 एक्स अब बटे 85 अब बराबर 2640। न कुछ तो इसके नीचे एक है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या ब्रज गुणन से। तो हम देखते हैं कि बराबर में है तो 264 और 264 ये क्या हो जाता है, 10 बार में कट जाता है। 264 से 2640 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 85 गुना 10। x बराबर हमारा क्या हो गया, 850। तो वास्तविक संख्या हमारा कितना हो गया, 850। माना कि वास्तविक संख्या बराबर x और 17/5 x माइनस 5/17 x बराबर 2640। दोनों का एलसीएम निकाले, 85 हो गया। इसका सॉल्यूशन किए तो 264 x बटे 85 बराबर 2640 हो गया, ये कट गया। x बराबर हमारा कितना निकल गया, 850। वास्तविक संख्या बराबर कितना हो गया, 850। लेकिन नोट में देख लीजिए, इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो नोट में है कि यदि किसी संख्या में x बटा y से गुना करने को कहा जाए, परंतु भूलवश, इस जगह देखना है ध्यान से, भूलवश x बटा y बटा x से गुना या x बटा y से भाग दे दिया जाए और प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक या कम प्राप्त हो, तो वास्तविक संख्या बराबर XYZ बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछ दे तो ये चीज ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन बड़ा से डरना नहीं है। यदि किसी संख्या में x बटा y से गुना करने को कहा जाए, परंतु भूलवश y बटे x से गुना या x बटे y से भाग दे दिया जाए, प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक या कम प्राप्त हो, तो वास्तविक संख्या बराबर XYZ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है। अब देखिए तो ये क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या बराबर यहां दिया हुआ है XYZ बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स मान लिया जाए हमारा क्या है, 5 है, या 17, वाई हमारा क्या है 17, या एक्स हमारा 17 है, वाई हमारा 5 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। XYZ एक्स 17 न कुछ है बीच में तो क्या है, गुना है, गुना 5 अधिक हमारा कितना है, जेड है, तो जेड हमारा कितना हुआ 2640 बटे एक्स स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुना 5 गुना 2 6 4 0, 17 का स्क्वायर 289 में यदि 25 चला गया तो कितना बचा,
264 और 264 ये हमारा क्या हो गया, 10 बार में कट गया, 264 कट गया, जीरो बचा तो जीरो का जीरो आ गया, 17 पचे 85, 85 गुना 10 कितना हो गया 850। वास्तविक संख्या बराबर हमारा कितना निकल गया 850। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछे तो ये चीज वास्तविक संख्या निकालने के लिए वास्तविक संख्या बराबर होता है x इंटू वाई इंटू जेड, यानी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 17 गुना 5 गुना 2640 बटे 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इतना गुना कि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 289 में 25 हम अंतर किए तो 264 हो गया, 264 कट गया और एक बार में, और जीरो का जीरो आ गया, 17 गुना 85, 17 गुना 5 85, 85 गुना 10 850। वास्तविक संख्या बराबर हमारा कितना हो गया 850। ये अपना हो गया बेसिक और ये आपका क्या हो गया ट्रिक। लेकिन आप बेसिक को जानिए, ट्रिक खुद ब खुद निकलेगा। और क्वेश्चन बड़ा रहने से, बड़ा दिखने से घबराने का जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो 15 से 20 सेकेंड में यह क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 8 तथा 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 5 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया जाए कोई भी संख्या है, उस संख्या में लगातार 8 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, उस संख्या को निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, डिवाइजर हमारा क्या है 8 और 7 है, रिमाइंडर हमारा क्या है 5 और 3 है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया, किसी संख्या को लगातार 8 और 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निशेष क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन कितना बड़ा है और क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया। और इसमें क्या करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर के सामने वाले को क्या करना है जोड़ देना है। जो भी जोड़ के होगा और दूसरा डिवाइजर से उसको क्या करना है गुना करना है, और फिर डिवाइजर गुना करके जो भी होगा उसको रिमाइंडर में जोड़ देंगे, वह संख्या क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। 7 3 10, 10 8 80 और 5 85। तो संख्या कितना निकल गया हमारा 85। संख्या हमारा कितना निकल गया 85। जब किसी संख्या को 8 और 7 से हम भाग देंगे लगातार तो क्रमशः शेष 5 और 3 प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या है 85 है। लेकिन अब 85 निकल गया, हम प्रूफ कैसे करेंगे सही है या गलत है। अब देखिए 85 और इसको कितना बोल रहा है लगातार भाग देने के लिए 8 और 7 से, तो रिमाइंडर कितना कितना बचता है 5 और 3। देखते हैं 8 से भाग दिए 10 8 80, शेष कितना बचा 5। फिर हम 7 से भाग दिए 10 में तो 7 का 7, बचा कितना शेष 3। यदि हम किसी संख्या में 8 और 7 से भाग देते हैं लगातार तो शेष क्रमशः कितना कितना आता है 5 और 3, वह संख्या क्या है 85 है।
हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया कि वह संख्या वास्तविक संख्या कितना है, 85। लेकिन इस तरह का यदि क्वेश्चन होगा, डिवाइजर को डिवाइजर के सामने लिखना है, रिमाइंडर को रिमाइंडर के सामने लिखना है, सामने वाले को जोड़ना है, जो भी जोड़ होगा उसे कोना कोने गुना कर देना है, जो भी सामने आएगा उसको जोड़ना है। यदि यह प्रक्रिया आगे तक भी होगा तो इसी तरह से करना है। अब देख लीजिए और भी, हम भाज्य भाज्य या संख्या, मान लिया जाए एक्स है, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, या कुछ भी है। लेकिन भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखते हैं इससे हमारा आता है या नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम किससे चलेंगे, लास्ट से चलेंगे। भाजक हमारा क्या है, 7 है। मान लिया जाए भागफल 1 हो, 1 है, और शेष हमारा कितना है, 3 है। तो 7 गुना 1, 7 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया, 10। इससे यहां तक का हमारा खेल तमाम हो गया। अब देखते हैं आगे, 10। तो 10 संख्या 10 निकला, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भागफल हमारा कितना निकला, 10। अब भाजक कितना है, 8, और शेष कितना है, 5। तो 10 8 80 और 5 85। ये हमारा यहां से भी आ रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें हम पीछे से चलेंगे, और इस टाइप में हम क्या करेंगे, डिवाइजर को डिवाइजर के सामने लिखेंगे, और रिमाइंडर को रिमाइंडर के सामने लिखेंगे, सामने वाले को जोड़ेंगे, और फिर कोना कोनी गुना करेंगे, और फिर सामने जोड़ेंगे। जो भी होगा वो हमारा संख्या होगा। यह प्रक्रिया और पीछे तक, या जो जहां तक भी होगा, तो हमको क्या करना है, यही करना है। यदि हम प्रूफ करके देखते हैं, 85 को यदि संख्या हमारा निकला 85, अब 85 को लगातार 8 और 7 से हम भाग देते हैं, तो शेष हमारा क्या आ जाता है, 5 और 3। यहाँ देखिए इसमें क्या है, भाज्य और संख्या, मान लिया जाए एक्स है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। दूसरा डिवाइडर हमारा कितना है, 7। भागफल हमारा क्या है, 1 जोड़ शेष 3। 7 गुना 1 जोड़ 3 बराबर 10। 10 हमारा क्या निकला, भागफल निकला। 10 हमारा क्या निकला, भागफल निकला। दूसरा भाजक हमारा कितना है, 8। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भागफल हमारा कितना है, 10। भाजक कितना है, 8। जोड़ शेष कितना है, 5। 10 8 80 5 85। यहां से भी हमारा संख्या कितना निकल गया, 85। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी संख्या में लगातार 8 6 तथा 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 4 प्राप्त होता है। तो ज्ञात वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 240 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल का कर्म क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, और इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो आपका देखिए यहाँ बोल रहा है, जब किसी संख्या में लगातार 8 6 तथा 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 3 4 प्राप्त होता है। तो ज्ञात वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या क्या है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
उस संख्या में 240 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उस संख्या में जो संख्या निकला उसमें 240 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन है, भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल का कर्म क्या होगा। बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि जब किसी संख्या में लगातार 8, 6 और 5 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा क्या होगा। शेषफल 3, 2, 4 प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन बीच में हटा देता है और पूछ देगा कि भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल का कर्म क्या होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बीच में हम इसलिए जोड़ दिए हैं कि चलो एक साथ में तीनों चीज समझ में आ जाए। तो फर्स्ट में हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। उस संख्या में 240 से भाग देंगे तो क्या होगा शेष। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी क्वेश्चन में, यदि भाजक को पलट दिया जाए, यदि और भाजक को उलट दिया जाए, भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल का कर्म क्या होगा। शेषफल क्या होगा ये नहीं बोल रहा है, शेषफल का कर्म क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहां आ गया कि जब किसी संख्या में 8, 6, 5 से हम भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3, 2, 4 प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। और जब वो संख्या निकल जाए तो उस संख्या में 240 से हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। और जो भी संख्या निकलेगा उस संख्या में हम जिससे हम भाग दिए थे 8, 6, 5 से, यदि हम भाग का कर्म क्या कर दें, उलट दें, 5, 6, 8 से यदि भाग दे दें तो वह संख्या का शेष का कर्म क्या होगा, शेषफल का कर्म क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, डिवाइजर को डिवाइजर के सामने लिखेंगे। डिवाइजर हमारा क्या है, 8, 6, 5। रिमाइंडर हमारा क्या है, 3, 2, 4। ये हमारा कर्म है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या बोले हैं, सामने सामने वाले को जोड़ देना है और जोड़ के जो भी होगा कोनों कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है। फिर सामने जो होगा उसको क्या करना है, जोड़ना है। जो भी जोड़ के होगा उसको कोनों कोनी क्या कर देना है, गुना कर देना है। और जो भी सामने होगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया और पीछे तक चलते रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, करते रहेंगे। अब देखिए 5, 4, 9, 9 छकी 54 और 54 दू 56 और 56 आठे। अब देखिए इधर 56 गुना 8, 8 छक 48 के 8, 8 पंचे 40, 4 44, कितना हो गया 56 गुना 8, 448 और जोड़ 3, 451 हमारा क्या हो गया, यह संख्या निकल गया। जब किसी संख्या में लगातार हम 8, 6, 5 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्रमशः 3, 2, 4 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितना है, 451। अब बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या में
240 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो संख्या हमारा कितना निकला है? संख्या हमारा निकला है कितना? 451। उस संख्या में 240 से भाग देंगे तो क्या शेष होगा? एक बार खिला है, 240 हुआ, एक में एक जीरो, एक का एक हो गया, 5 में 4 गया 1, और 4 में 2 गया 2। शेष कितना निकला हमारा? 211। 211 शेष हमारा निकल गया कितना? 211। ये तो दूसरा हो गया क्लियर। पहला संख्या हमारा 451 हो गया, दूसरा 240 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 211 बचेगा। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाजक को उलट दिया जाए तो शेषफल का कर्म क्या होगा? तो संख्या हमारा कितना निकला है? 451, और पहले का भाजक क्या है? और बोल रहा है उस भाजक को क्या करना है? उलट देना है। तो पहले का भाजक हमारा क्या है? कर्म 8 6 5। अब क्या हो जाएगा? 5 6 और 8। ये भाजक का कर्म उलट दिए। अब शेष का कर्म क्या होगा? अब देखिए 9 पचे 45, यानी 90 बार में कर 450 हो जाता है। तो शेष हमारा क्या बच गया? 1। अब 6 से 90 में भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। शेष हमारा कितना बचा? 0। 8 से यदि 15 में भाग देंगे 1 होगा, शेष कितना बचेगा? 7। तो शेष का कर्म क्या हो गया? 107। शेष का कर्म क्या हो गया? शेष का कर्म, शेष का कर्म क्या हो गया? 107। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। संख्या हमारा निकल गया 451, और 451 में 240 से भाग देते हैं तो शेष 211 बचता है। यदि भाजक को उलट दिया जाए तो शेष का कर्म क्या होगा? यदि संख्या हमारा कितना है? 451, और पहले का भाजक का कर्म क्या था? 8 6 5। अब क्या हो जाएगा? 5 6 8। इससे यदि हम करते हैं तो शेष का कर्म क्या हो जाता है? 107। 107। तीनों क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जो जो कहे हमको वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब किसी संख्या में लगातार 8 6 5 से भाग दिया जाता है। जब किसी संख्या, मान लिया जाए संख्या क्या है? एक्स है, संख्या एक्स है, बोल रहा है उसमें लगातार किससे भाग दे रहा है? 8 6 5 से भाग दे रहा है। तो शेष का कर्म क्या हो जाता है? 3 2 4 प्राप्त होता है। शेष का कर्म क्या है? 3 2 4। तो डिवाइजर को हम डिवाइजर के सामने लिखे, रिमाइंडर को रिमाइंडर के सामने लिखे, और जो भी सामने में है उसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। जो भी जोड़ के होगा उसको कोना कोनी गुना करना है। जितना होगा उसमें फिर सामने वाले को जोड़ना है, और फिर कोना कोनी गुना करना है। जो भी सामने होगा वो हमारा क्या होगा? संख्या होगा। तो संख्या बराबर हमारा कितना हो गया? 451। उसमें 240 से भाग दिए तो शेष हमारा क्या हो गया? 211। और यदि भाजक के कर्म को क्या किए? उलट दिए तो हमारा शेष का कर्म क्या हो गया? 107। और इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन में हम डिटेल कैसे निकाले हैं उसके बारे में बता चुके हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में यदि नहीं आए तो इससे फर्स्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन को और एक बार दो बार आप देखिए, समझिए। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बीच वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाला पूछ देता है कि यदि भाजक के कर्म को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा और संख्या क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो
शेषफल 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? हमको यही क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 9 से यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? सबसे पहली बात है कि हम क्या जानेंगे? बेसिक जानेंगे। सॉल्यूशन भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या हम भाज्य को संख्या कह सकते हैं। ये हमको निकालना है कि भाज्य बराबर या संख्या बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बोल रहा है कोई भी संख्या, मान लिया जाए संख्या बराबर x ही होगा, संख्या बराबर x भी हो सकता है, x मान लिए, या संख्या बराबर 1 भी हो सकता है, संख्या बराबर जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा दिया हुआ है किसी संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर भागफल जो भी हो, शेष हमारा कितना बोल रहा है? 4 प्राप्त होता है। मान लिया जाए 7 से कोई भी संख्या होगा, 7 + 4 होगा, इस टाइप का संख्या होगा। यदि हम 1 हिलाते हैं तो यहाँ भी a होगा, और ये क्या हो जाएगा? 7a, 7a 7a कैंसिल हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो संख्या बराबर हमारा क्या हो गया? संख्या बराबर 7a + 4, ये हो गया। दूसरा कह रहा है उसी संख्या में 9 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 9 से भाग देने पर तो शेष कितना बचता है? 6 बचता है। मान लिया जाए इसको हम b से खिला दिए तो ये b हो जाएगा, 9b कट जाएगा, तो ऊपर से कितना आ जाएगा? 6। दूसरा से क्या होता है? संख्या बराबर हमारा क्या हो जाता है? 9b + 6, ये हो जाता है। दोनों को हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7a + 4 बराबर 9b + 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? इधर आएगा माइनस होगा, और ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो 7a - 9b बराबर 6 - 4, 7a - 9b बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए a का मान क्या रखे हैं, अब b का मान क्या रखे हैं? जो दोनों को करके सॉल्यूशन करके हमारा माइनस करके क्या होना चाहिए? 2 2 बराबर होना चाहिए। यदि हम a का मान a रखते हैं, 1 रखते हैं, 7 × 1 7, b का मान 2 रखेंगे तो फिर मैच नहीं करेगा, तो हम a का मान क्या रख दिए? 8, और b का मान क्या रख दिए? 6। 7 × 8 घटाओ 9 × 6 बराबर 2, 7 8 56 और माइनस 9 9 6 54 बराबर 2, तो 2 56 में 54 गया 2 और 2, तो हमारा क्या हो गया? a बराबर 8, b बराबर कितना निकला? 6। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? संख्या बराबर कोई भी मान रख सकते हैं, चाहे हमारा ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों जो भी रखिएगा तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो संख्या बराबर हमारा क्या है? कोई भी 7a
7a प्लस 4। 7 हो गया, a का मान कितना हो गया 8, अब b का मान कितना ये प्लस 4। 7 8 56 और 4 60। यदि हम संख्या 7a प्लस 4 रखते हैं तो पर भी हमारा 60 निकलता है। यदि संख्या बराबर संख्या बराबर 9b अब प्लस 6 रखते हैं, 9 हो गया, b का मान कितना निकला है 6। 6 से गुना कर दिए और जोड़ 6, 9 6 की 54, 6 60। ए का मान रखे तो पर भी 60 निकला, बी का मान रखे तो पर भी हमारा 60 निकला। तो संख्या बराबर हमारा कितना हो गया 60। क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ आ गया आंसर हमारा हो गया। जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 9 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या होगा 6 प्राप्त होगा। अब देखिए यदि 60 में हम 7 से भाग देते हैं, 8 सते 56, 4 हमारा रिमाइंडर बचता है। 60 में यदि 9 से भाग देते हैं तो 9 6 की 54, शेष हमारा कितना बचता है 6 बचता है। लेकिन इतना हमको करने का जरूरी नहीं है। करना क्या है, ये देखिए ट्रिक। डिवाइजर हमारा क्या है, जो भी है उसको सामने लिखेंगे 7 और 9। रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा 4 और 6 है। अब देखिए दोनों को अंतर करते हैं तो 6 9 में 6 गया 3 और 7 में 4 गया 3, दोनों 3 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिवाइडर को गुना कर देंगे और जो भी अंतर होगा डिफरेंस जो भी होगा उसको क्या कर देना है अंतर कर देना है। 9 सते 63 या 7 9 63, 63 माइनस 3, डिफरेंट को अंतर कर देना है तो हमारा निकल गया 60। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर को डिवाइजर के सामने लिखेंगे, रिमाइंडर को रिमाइंडर के सामने लिखेंगे और दोनों का अंतर करेंगे। डिफरेंस हमारा 3 3 आ गया तो डिवाइजर में डिवाइजर को गुना कर देंगे और जो भी हमारा डिफरेंट होगा उसको अंतर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा संख्या निकल जाएगा। लेकिन ये तो हो गया ट्रिक, ये आपका हो गया बेसिक, ये जानना जरूरी है। यदि आप ये जानिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और ये जानिएगा तो ये भूल गए तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो ट्रिक है तो बेसिक नहीं, यदि बेसिक है तो ट्रिक है, इसीलिए बेसिक जानना है, ट्रिक ऑटोमेटिक निकलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 42 37 की समीपतम संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर आसान क्वेश्चन में फंस जाता है। इस क्वेश्चन में आंसर निकालने में दुविधा हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। बोल रहा है 42 37 की समीपतम संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है, वह संख्या कौन सी है। और ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि कंफ्यूज में पड़ जाइएगा, लेकिन आज वो कंफ्यूज को हमको क्या करना है दूर कर देना है और जन्मों जन्मों तक दूर कर देना है। सॉल्यूशन 42 37 ये क्वेश्चन है दिया हुआ, इतना को 18 से भाग देते हैं, इतना को कितना से भाग देंगे समीपतम। क्वेश्चन है 42 37 की समीपतम संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो 18 से भाग देते हैं, 18 दूना 36, 42 में 36 चला गया तो कितना बचा 6,
और ऊपर से कितना आया 3, 18 तिया 54, 13 में 4 गया 9, और 5 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर से कितना आया 7, 18 पंचे 90, कितना बचा 7, कितना बचा 7। 18 से यदि इतना में भाग देते हैं तो भागफल हमारा 2 3 5 आता है, लेकिन 7 क्या हो जाता है, 7 हमारा शेष हो जाता है, रिमाइंडर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे यही पे ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है। डिवाइजर हमारा कितना है, यानी भागफल, सॉरी भाजक, भाजक हमारा कितना है 18, और रिमाइंडर हमारा कितना है 7 है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, शेष हमारा कितना है 7 है। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, जो भी भाजक रहे उसको सीधा सीधी 2 से भाग दे दीजिए। 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 9 बार में कट जाता है, तो 18 का बीचों बीच क्या हो गया 9 हो गया। यदि रिमाइंडर 9 से यदि कम आएगा, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, 9 से यदि कम रिमाइंडर रहेगा उसको क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। यदि रिमाइंडर हमारा 9 से अधिक हो गया, तब हम क्या करेंगे, जो भी भाजक है, यानी भाजक, भाजक घटाओ शेष करके, और जो भी होगा अंतर करके, जो भी होगा उसको क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा जोड़ देंगे। इस जगह थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, जब हमारा क्या है, जो भी भाजक रहेगा उसको 2 से भाग करेंगे तो आधा हमारा हो जाएगा, तो 9 निकला। यदि इससे यदि छोटा रहेगा रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, जितना भी संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम अंतर कर देंगे। लेकिन यदि आधा से ज्यादा रिमाइंडर रहेगा, तब हम क्या करेंगे, भाजक और शेष को क्या करेंगे, अंतर करेंगे। जितना भी हमारा अंतर होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अभी तो वो है नहीं, हमारा क्या है, रिमाइंडर 7 है, और भाजक से आधा से क्या है, कम है। जो भी संख्या दिया हुआ है, संख्या हमारा दिया हुआ है 42, 3, 7 का पूछ रहा है, समीपतम कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसमें हम 7 क्या करेंगे, सीधा सीधी माइनस कर देंगे। 7 में 7 गया 0, 3 का 3, 2 का 2, 4 का 4, ये हमारा क्या हो गया 42, 42 30, 42 37 के 42 30 इतना समीपतम संख्या है जो क्या है 18 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन ये चीज को एक बार फिर से कर देते हैं, जो भी भाजक रहेगा उसको 2 से भाग दे देंगे। यदि जितना भी डिवाइड करके होगा, यदि शेष हमारा प्लस में रहेगा, 9 से ज्यादा रहेगा, तो भाजक और शेष का अंतर करके जो भी होगा और जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें जोड़ देना है। यदि जो भी आधा करके होगा उससे रिमाइंडर कम रहेगा, जो भी समीपतम संख्या बोले उसमें क्या करना है, अंतर कर देना है। जो भी अंतर करके होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा।